अब अभी उसी अशोक वाटिका में आए ना जिसमें पहले आए थे। अब थोड़ा सा सबका व्यवहार बदल गया। उस समय ये राक्षसियां श्री जानकी जी को इतना इतना प्रताड़ित करती थी, अनेक अनेक आकार बनाकर, अनेक अनेक रूप बना करके भयंकर आवाजें निकालती, भयंकर प्रकार से प्रताड़ना देती, डराती, धमकाती। अब श्री हनुमान जी ने आज जब रावण पर विजय कर ली, आज उन राक्षसियों की ओर देखा और हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग बड़ा सुंदर आया। हनुमान जी भयंकर क्रोध में, उस समय तो मेरे भगवान का आदेश नहीं था इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने मेरी माँ को बड़ा प्रताड़ित किया है, बड़ा दुख दिया है, बड़ा कष्ट दिया है, आज नहीं छोड़ने वाला। जानकी मैया के चरणों में प्रणाम किया, मैया आपका आदेश मिल जाए तो मैं इन सब राक्षसियों को दंड देना चाहता हूँ जिन्होंने आपके ऊपर भयंकर अत्याचार किए हैं। आज मैं उन सब अत्याचारों का दंड इन्हें देना चाहता हूँ। मानस में तो गोस्वामी जी महाराज ने ये प्रसंग नहीं लिखा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा उस समय जिस समय हनुमान को क्रोध में देखा, हनुमान जी महाराज ने मुष्टि बना ली, दांत किटकिटाने लगे, नेत्र लाल हो गए। आज इन राक्षसियों को मैं बताऊंगा मेरी माँ को कष्ट देने के कारण जो इनको दंड मिलना चाहिए वो मैं इन्हें दूंगा। मानस में गोस्वामी जी महाराज तो यद्यपि नहीं लिखे, पर यहाँ आया कि श्री भगवती किशोरी जानकी जी से कह दिया, माँ आप एक बार आदेश दे दो इन सबको, अभी मैं सजा दूँ। श्री जानकी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, बेटा उस समय ये सब लोग मुझे प्रताड़ित करती थी, तू भी जानता है मैं भी जानती हूँ, लेकिन उस समय ये सब रावण के अधीन थी और रावण इनका स्वामी था। वो जैसा जैसा आदेश करता था वैसा वैसा ये करती थी। तो श्री जानकी जी कहती इसमें इनका क्या दोष, ये तो अपने स्वामी के आदेश को पालन कर रहे हैं ना, तो इनका कोई दोष नहीं है। तो श्री हनुमान जी ने कहा फिर भी ये चाहती तो आपका साथ दे सकती थी। जानकी मैया ने कहा पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहाणाम अथापि वा कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन नापराध्यति। संसार में भयंकर अपराध करने वाला भी यदि शरण में आ जाए, शरणागत हो जाए, अपनी भूल का प्रायश्चित कर ले, तो आज जानकी जी ने कहा कि बड़े से बड़ा बलवान भी, बड़े से बड़ा सामर्थ्यवान भी उनको दंड नहीं दे सकता। और ये जितनी राक्षसियाँ हैं ना, इन सब राक्षसियों ने जब से रावण मरा है तब से ये सब मुझे रोज प्रणाम करती हैं, मेरी सेवा करती हैं, इसलिए मेरा मन इनके प्रति प्रेम से भर रहा है। हनुमान मैं तुम्हें आदेश देती हूँ किसी भी राक्षसी को, किसी भी राक्षस को प्रताड़ित मत कर देना, इन सबको क्षमा कर दो। इतना प्रताड़ना सहन करने के बाद भी जो भगवती जानकी बोल गई कि सबको क्षमा कर दो, यही जानकी माता का क्षमा का गुण है। और मानो वही जानकी माता से भारतीय नारी में भी क्षमा का गुण आया। एक बात आपसे कहें, भारतीय नारी जो है ना, ये बड़े से बड़े अपकार को भी क्षमा कर दे, लेकिन बस समस्या ये है कहीं इसके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो क्षमा कर दे, लेकिन इसके परिवार पर कोई बात आ जाए, इसके पति पर कोई बात आ जाए, इसकी संतान पर कोई बात आ जाए तो फिर ये क्षमा करने वाली नहीं है। ये स्वरूप है, ये आदर्श है श्री जानकी मैया ने जो स्थापित किया है हम आप सबके बीच में। हम लोग केवल इतना ही चिंतन करें जीवन में, श्री भगवती किशोरी जानकी जी ने जैसे राक्षसियों पर भी कृपा की, वैसे ही हमारे जीवन में भी यद्यपि तो कोई गुण नहीं पर भगवती की कृपा हमें मिलती रहे, भगवान की कृपा हमें मिलती रहे, उस रूप में प्रणाम करें श्री सीताराम जी के चरणों में। भगवान तो वैसे भी कहते हैं कि मैं तो सभी भक्तों का दास हूँ। देखो इतनी शीलता कहाँ मिलेगी, इतनी करुणा कहाँ मिलेगी। भगवान कहते हैं जो मेरे दास हैं मैं उनका दास हूँ,